अब मैं आपको अपनी पूरी कहानी विस्तार से बताती हूँ। मेरा नाम संध्या है, मैं 21 साल की हूँ। मेरा भाई मेरे से छोटा है। इसके अलावा मेरे मम्मी पापा हैं। एक कमरे में मम्मी पापा सोते हैं और एक कमरे में हम दोनों भाई बहन सोते हैं। हम भी दरवाजा लगा कर सोते हैं और मम्मी पापा भी दरवाजा लगा कर सोते हैं। एक दिन की बात है, मेरा भाई रात को डर गया था और वो कांप रहा था। रोने जैसा उसकी हालत हो गई थी उसकी। मैंने पूछा क्या हुआ, तो वो बोला डर लग रहा है। मैं बोली ठीक है सो जाओ, डरने की कोई बात नहीं। तो वो बोला दीदी बहुत डर लग रहा है। तो मैं बोली चल आ जा, मेरे साथ ही सो जा। मेरा बेड थोड़ा बड़ा था, उसका बेड छोटा है। वो मेरे बेड पर आ गया और सो गया। जब मैं गहरी नींद में थी तो वो मेरे संतरे सहला रहा था। मैं भी जग गई थी, वो भी जगा हुआ था। उसकी सांस तेज तेज चल रही थी। आपको पता होगा जो नींद में नहीं होता है, सांस लेने का तरीका उसका अलग होगा है। मैं आंख बंद ही रखी और सोने का नाटक करने लगी। वो मेरे मटके को सलहाता और हौले हौले से दबाता। मेरी बड़ी बड़ी गोल गोल मटके शायद उसको दीवाना कर रहा था। मुझे अच्छा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि वो ऐसे ही दबाता रहे। दोस्तों, आपको तो पता होगा जब एक लेवल पूरा होता है तो दूसरे लेवल पर आना चाहता है। मेरे कपड़े के ऊपर से वो काफी दबा लिया था। अब वो मेरे कपड़े के अंदर से दबाने की कोशिश करने लगा। वो अपना हाथ मेरे गले के तरफ से अंदर कर मेरे संतरे को पकड़ लिया और मेरे निप्पल को छू रहा था। मैं कामुक होने लगी पर कुछ नहीं बोली। वो भी आंखें बंद किए थे और मैं भी आंखें बंद की हुई थी। उसके बाद वो मेरी गुफा को सहलाने लगा। उसके बाद वो मेरी पेंट में हाथ घुसा दिया। मेरी गुफा काफी गर्म हो गई थी, पानी आ गया था, गीली हो गई थी। मुझे लगा ये ठीक नहीं है, तो मैं उसका हाथ पकड़कर निकाल दी और घूम कर सो गई। उस दिन यही तक हुआ था। दूसरे दिन दिन भर सब कुछ नॉर्मल रहा। रात को सोने आ गए। पापा मम्मी भी सो गए थे अपने कमरे में। मैं भी अपने बेड पर आ गई थी। मेरा भाई भी अपने बेड पर चला गया। लाइट बुझ गई। नींद नहीं आ रही थी क्योंकि कल रात की बात याद आ रही थी। सोच सोच कर मेरे बदन में गुदगुदी हो रही थी। आंख बंद किए वही सब सोच रही थी। लग रहा था वो कल का सपना रहे, हकीकत में कुछ भी नहीं हुआ हो। अचानक महसूस हुआ मेरा भाई अपने बेड से उठा गया। मैं चुपचाप सोने का नाटक करने लगी। तभी वो मेरे बेड पर आ गया और मेरे साथ सो गया। करीब आधे घंटे तक चुपचाप रहा। वो मेरे में टच भी नहीं किया। उसे लगा कि मैं सो चुकी हूँ। तभी उसका हाथ मेरे मटके पर पड़ा। उस दिन मैं नाइटी पहनी हुई थी, अंदर कुछ भी नहीं पहना था, ब्रा भी नहीं, पेंटी भी नहीं। मैक्सी पहन राखी थी। मैक्सी का गला भी चौड़ा था, आराम से मेरी संतरी बाहर आ सकती थी। वो मेरे मटके पर हाथ रखा, दोनों संतरे पर बारी बारी से। शायद वो नाप ले रहा था कितना बड़ा है। उसके छूने से ही ऐसा लग रहा था। फिर वो ऊपर से हाथ डाल दिया और डायरेक्ट मेरी संतरी पर हाथ फेरने लगा। हम दोनों ही चुप। उसके बाद करीब 10 मिनट बाद वो नाइटी को ऊपर कर दिया, कमर से ऊपर, और मेरी गुफा को सहलाने लगा। उसकी दिन मैंने अपने गुफा के बाल को साफ की थी तो गुफा मेरी क्लीन थी। वो धीरे धीरे सहलाने लगा और फिर अपनी उंगली डालने लगा। मैं अपने पैर फैला दी। वो संतरे को दबाते हुए मेरे गाल पर हल्के से किस किया। मैं चुप रही, वो भी चुप। वो मेरे होठ पर किस करने लगा। दोनों की सांसें तेज तेज चल रही थी।
तभी मैं करवट हो गई, पिछवाड़ा उसके तरफ कर दिया। वो अब अपना हाथ आगे करके मेरी संतरी को मसलने लगा और गोल गोल गुफा को सहलाते लगा। वो अपना नागराज निकालकर मेरे पिछवाड़े में रगड़ने लगा। मेरी संतरे को सहलाते हुए मैं काफी गर्म हो गई थी, मेरी सांसें और तेज चलने लगी। वो अपना नागराज पीछे से मेरे गुफा पर लगाया। मैंने अपना ऊपर वाला पैर उसके पैर के ऊपर रख दी, यानी कि बीच में जगह बन गया था। मेरी गुफा दोनों जांघों के बीच में खुली हुई थी। वो थोड़ा सरक गया और एंगल लिया मेरे गुफा और अपने खीरा का घुसाने की कोशिश करने लगा, पर जा नहीं रहा था। मेरी गुफा काफी टाइट थी। धीरे 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 करके वो मेरे गुफा में अपना नागराज घुसा दिया। अब वो धीरे धीरे आगे पीछे करने लगा। वो मुझे पेलने लगा, तब भी मैं चुप थी, वो भी चुप। वो धीरे धीरे स्पीड बढ़ाया, मैं भी धक्के पीछे देने लगी। वो जोर जोर से अंदर बाहर करने लगा। अचानक वो आ करने लगा और पूरा माल मेरी गुफा में डाल दिया। मैं भी तब तक ठंडी हो गई थी और वो भी अपना माल निकाल चुका था। अपना खीरा गुफा में से बाहर निकाला, मेरी मैक्सी को नीचे किया और धीरे धीरे मेरे बेड से उतरकर वो अपने बेड पर सोने चला गया। सुबह हुई, हम दोनों ऐसे ही नॉर्मल रहने लगे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। ना तो आंखें चुराना, ना तो कुछ और, सब कुछ नॉर्मल। दूसरे दिन रात को वही हुआ। मेरा भाई करीब रात 12 बजे फिर से मेरे बेड पर आ गया। उस दिन मैं वैसे ही मैक्सी पहनी थी, ना ब्रा ना पेंटी। आकर वो मेरे पास सटका सो गया। मैं उस दिन करवट ले सोई थी। वो मेरे पिछवाड़े में अपना खीरा रगड़ने लगा। मैं धीरे से अपने मैक्सी को ऊपर कर दी। वो मेरे पिछवाड़े को हाथ से सहलाने लगा। फिर वो मेरी मैक्सी को और ऊपर कर दिया और नीचे से पेट के तरफ से मेरी मटके को पकड़ लिया और अपने 2 उंगली से मेरे निप्पल को रोट मसलने लगे। मुझे तो आग लग गई मेरे तन बदन में। मैं सीधी हो गई और पैर फैला दी। वो मेरे ऊपर चढ़ गया, मेरे होठ को चूसने लगा, मेरी संतरी को दबाने लगा, मेरे गुफा में अपना खीरा रगड़ने लगा। मैंने अपने दोनों ऊपर थोड़े ऊपर कर ली। वो अपना खीरा गुफा में सेट किया और जोर से धक्का दिया। पूरा खीरा मेरी गुफा में समा गया। वो पेलने लगा, मेरी संतरे को दबाने लगा, मेरे होठ चूसने लगा। मैं भी उसके दोनों गुफा को पकड़कर अपने तरफ खींचती ताकि उसका पूरा खीरा मेरे गुफा में समा जाए। अब मैं नीचे से भी धक्के देने लगी, ऊपर से वो नीचे से मैं। दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, बस खुदाई कर रहे हैं। कारण वो 30 मिनट तक पेला और हम दोनों एक साथ झड़ गए, दोनों ठंडा पड़ गए। वो चुपचाप सोने चला गया और मैं भी सो गई। दूसरे दिन जब कॉलेज गई तो गर्भनिरोधक गोली ले आई। महीने में 1 दिन खाती हूँ और रोज रात को मजे लेती हूँ।